क्या ममता बनर्जी की अपनी सीट पर ही वोटर लिस्ट बन गई सबसे बड़ी चुनौती? लाखों नाम कटे, लाखों जुड़े, लेकिन भरोसा अभी भी अधूरा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026, जहां मुकाबला सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि वोट के अधिकार का भी बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर समेत पूरे राज्य में वोटर लिस्ट को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हुआ है जिसने चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया। सवाल बड़ा है, क्या वोटर लिस्ट साफ है या फिर लोकतंत्र पर ही उठ रहे हैं सवाल? पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव 23 और 29 अप्रैल को होने हैं और 4 मई को नतीजे आएंगे। राज्य की 294 सीटों पर चुनाव होना है और इस बार मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है, लेकिन चुनाव से पहले ही वोटर लिस्ट सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के दौरान लाखों वोटर्स के नाम हटाए गए, लाखों नए नाम जोड़े गए और कई नाम अंडर वेरिफिकेशन में डाल दिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 60 लाख लोगों के नाम जांच के दायरे में आए और लाखों नामों को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है। वहीं दूसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट में करीब 12 लाख नए नाम जोड़े गए, लेकिन किसका नाम जुड़ा और किसका कटा ये अब भी स्पष्ट नहीं। यही कंफ्यूजन जनता की बेचैनी का सबसे बड़ा कारण बन गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लाखों वोटर्स के नाम जानबूझकर हटाए गए और इसे लोकतंत्र की हत्या तक बता दिया। उनका दावा है कुछ इलाकों में 80% तक नाम हटाने के मामले सामने आए। ममता ने यह भी कहा कि महिलाओं और खास समुदायों को टारगेट किया जा रहा है और उन्होंने चुनाव आयोग से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह तकनीकी और वैधानिक प्रक्रिया है। इसका मकसद सिर्फ फर्जी नाम हटाने और सही डेटा सुनिश्चित करना है। आयोग लगातार नई सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर रहा है ताकि छूटे हुए वोटर्स को जोड़ा जा सके, लेकिन प्रक्रिया की टाइमिंग, पारदर्शिता की कमी सबने विवाद को और बढ़ा दिया है। इस पूरे विवाद का असर सीधे जनता पर दिख रहा है। लाखों लोग यह जानने के लिए परेशान हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। कई लोग अपने वोटिंग अधिकार को लेकर अनिश्चितता और डर में हैं। खासकर ग्रामीण और गरीब इलाकों में लोगों के पास दस्तावेज और जानकारी की कमी इस समस्या को और गंभीर बना रही है। अब यह मुद्दा सिर्फ तकनीकी नहीं रहा बल्कि सीधा राजनीतिक हथियार बन चुका है। टीएमसी से वोट चोरी बता रही है, बीजेपी से लिस्ट सुधार कह रही है, यानी वोटर लिस्ट अब डेटा नहीं बल्कि सियासत बन चुकी है। तो सवाल यह है, क्या वोटर लिस्ट की यह गड़बड़ी ममता बनर्जी की सीट पर असर डालेगी? क्या यह चुनाव का गेम बदल सकती है या फिर यह सिर्फ सियासी आरोप प्रत्यारोप हैं? बंगाल की राजनीति में वोट बैंक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। यह विवाद सीधे सीधे सीटों के नतीजे बदल सकता है और यही वजह है कि ममता बनर्जी खुद इस मुद्दे को चुनाव का मुख्य नैरेटिव बना रही हैं। क्या आपके इलाके में भी वोटर लिस्ट को लेकर परेशानी है? क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ तकनीकी गलती है या साजिश? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिना साफ वोटर लिस्ट के चुनाव निष्पक्ष हो सकता है? पश्चिम बंगाल चुनाव 2026, जहां लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि हर वोट की वैल्यू की भी है। कोमल माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।